चैप्टर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 M S1 and S2 there are three partners there is no information about old profit sharing ratio तो हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है इक्वल है 1:1:1 फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इज 1,75,000 and opening balance of capital for M S1 and S2 is 162 lakh and 1,80,000. Necessary formats as usual revaluation cash bank account capital account and balance sheet is to be prepared. पहले accumulated profit loss distribute करेंगे जिसमें जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया गया हमें 90,000 and it will be distributed in old PSR 30,000 to each partner by general reserve. डेबिट साइड पे कोई फिक्टिशियस एसेट या ओल्ड गुडविल नहीं है और क्रेडिट बैलेंस इसमें यानी लायबिलिटी साइड पे सिर्फ जनरल रिजर्व था जिसको हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब नेसेसरी एडजस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो बिकॉज इंटरनल प्रोपोर्शन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज नॉट सेम. एम और S1 का ओल्ड पीएसआर इंटरनली 1:1 है और न्यू 5:1 है, इसलिए गुडविल की एंट्री के लिए हमें पहले गेन रेशियो की जरूरत है. तो गेन का कैलकुलेशन यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड. M का न्यू शेयर है 5/6 और S1 का है 1/6. 5/6 माइनस 1/3 इज 3/6 एंड 1/6 माइनस 1/3 इज माइनस 1/6. इसलिए यहाँ पे पार्टनर S1 सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए हमें आउटगोइंग पार्टनर का शेयर निकालना होगा. पहले फर्म्स गुडविल है 60,000 जिसमें से आउटगोइंग पार्टनर यानी S2 का शेयर 60,000 का 1/3 20,000 और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है S1 उसके सेक्रीफाइस जितनी अमाउंट 60,000 का 1/6 10,000. अब ये दोनों पार्टनर को S1 और S2 को अमाउंट दिया जाएगा एंड द सेम अमाउंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय गेनिंग पार्टनर M. द ओनली गेनिंग पार्टनर इज M. तो ये टोटल अमाउंट 30,000 विल बी डेबिटेड टू M's कैपिटल अकाउंट. तो एंट्री होगी गुडविल के लिए M's कैपिटल टू S2's कैपिटल टू S1 कैपिटल. इसलिए M कैपिटल 2S2 एंड 2S1. तो 2S2 एंड 2S1 कैपिटल यहाँ पे M में लिखेंगे 20,000 एंड 10,000 और सेकंड इफेक्ट बाय एम्स कैपिटल S1 में 10,000 और S2 में 20,000. इस तरह से गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाएगी. आफ्टर दैट क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर 1 month एंड पेड एट 12% डिस्काउंट. 12% डिस्काउंट पर एनम. तो क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट 60,000 है, उसका 12% और उसका 1 month का डिस्काउंट है 600 रुपीज. ये क्रेडिटर्स को इमीडिएटली पे ऑफ किया जा रहा है जिसके लिए जर्नल एंट्री क्रेडिटर्स टू कैश टू डिस्काउंट. और जो डिस्काउंट हमें मिलेगा वो नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लोज होगा. इसलिए क्रेडिटर्स में से 60,000 माइनस करेंगे. पेड 59,400 एंड डिस्काउंट ऑफ 600. टोटल अमाउंट पेड 60,000 तो आउटर कॉलम वैल्यू 0 होगा. कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो पेमेंट हो रहा है 59,400. सो बाय क्रेडिटर्स 59,400 एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स दैट डिस्काउंट ऑफ 600 विल बी रिकॉर्डेड. कंप्यूटर का एक एसेट था जो राइट ऑफ हो चुका था 12,000 में. 12,000 का एसेट था और M विल टेक ओवर एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. M विल टेक ओवर दिस कंप्यूटर दिस एसेट, जिसके लिए यहाँ पे एंट्री से समझते हैं पहले अनरिकॉर्डेड एसेट को सिर्फ बुक में लाना होता तो एंट्री होती कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन. तब हम बैलेंस शीट की एसेट साइड कंप्यूटर लिखते और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय कंप्यूटर आता. लेकिन एसेट को बुक में नहीं लाना है, एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, इसलिए कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन के बाद एक और एंट्री होगी एम्स कैपिटल टू कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर पहले कंप्यूटर का अकाउंट ओपन होगा, रीओपन होगा बाय पासिंग दिस एंट्री कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन और फिर एम जब टेक ओवर करेगा तब कंप्यूटर अकाउंट क्लोज हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे दो इफेक्ट, एक रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय कंप्यूटर 12,000 एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कंप्यूटर 12,000. M and S1 will maintain their capital in new PSR and difference will be transferred to बैंक अकाउंट. यानी डिफरेंस को बैंक से ट्रीट करेंगे और कैपिटल न्यू रेशियो में रखना है. न्यू रेशियो है 5:1. सो आफ्टर दिस एडजस्टमेंट पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 12,600. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 4,200 हर एक पार्टनर को मिलेगा. इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4,200 टू ईच पार्टनर. उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का लोन का कैलकुलेशन करना है. रिटायरिंग पार्टनर S2 है जिसका क्रेडिट साइड का टोटल है 2,34,200. डेबिट में कोई आइटम नहीं है इसलिए S2 का लोन आएगा 2,34,200 एंड इट विल बी प्रेजेंटेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. S2's लोन 2,34,200. आफ्टर दिस
यहाँ पे कैपिटल न्यू रेशियो में रखना है और डिफरेंस बैंक से प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए S1 और S2 का पहले कैपिटल फाइंड करेंगे। यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल ऑफ M ये टोटल किया गया है और टोटल में से ये डेबिट के आइटम्स माइनस की गई है M की, और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ M जो मिला है हमें वो है 1,52,200। सिर्फ कैलकुलेट करना है, लिखना नहीं है बैलेंस, क्योंकि बैलेंस ऑल्टर किया जा रहा है। दूसरे पार्टनर S2 का बैलेंस आ रहा है 2,44,200। ये जो टोटल है क्रेडिट साइड का वही बैलेंस है, क्योंकि डेबिट में कोई भी आइटम नहीं है S1 में। ये दोनों पार्टनर के कैपिटल का टोटल करने पे कंबाइन कैपिटल आया 3,96,400, जिसको न्यू PSR यानी 5:1 में रखना है। इसलिए 3,96,400 इंटू 5/6 3,30,333 और 1/6 करने पे 66,067 रुपीज। ये दोनों अमाउंट को यहाँ पे प्रेजेंट करना है टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल। तो M में एक्सेस कैपिटल का सिचुएशन है, M का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डिफरेंस आ रहा है 1,78,133। ये जो कैश है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा M को, इसलिए कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू M's कैपिटल 1,78,133। दूसरे पार्टनर में S1 में टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर कंपेयर टू डेबिट साइड, इसलिए डिफरेंस आया यहाँ डेबिट में। यानी S1 के केस में उसका कैपिटल ज्यादा है, इसलिए वो विड्रॉ करेगा और विड्रॉल की अमाउंट भी होगी 1,78,133। तो ये आएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट बाय S1 1,78,133, और एट लास्ट जो कैश का बैलेंस होगा वो होगा 1,15,600, जो कि हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड 1,15,600। और जो बैलेंसेस ऑफ कैपिटल है 3,30,333 and 66,067 will be presented on the liability side by making combined capital of 3,96,400। और उसके साथ साथ वो सारे आइटम्स बैलेंस शीट की असेट और लाइबिलिटी साइड पे जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको एज इट इज प्रेजेंट करेंगे, लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स पेबल। सो एट लास्ट बैलेंस शीट टोटल इज अराइव्ड एट 6,40,600। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है EMI, जिसमें से I का रिटायरमेंट है, ओल्ड PSR है 5:3:2 और न्यू यहाँ पे गेनिंग रेशियो दिया गया है पार्टनर E और M का, गेनिंग रेशियो है 2:3। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है। गुडविल का कैलकुलेशन है 1 लाख रुपीस, और 1 लाख रुपीस में से पहले I का शेयर निकालेंगे। तो 1 लाख में से I जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है 2/10, तो 20,000। इसके लिए गुडविल की एंट्री है EM2I। गेनिंग रेशियो है 2:3, तो 20,000 में 2:3 में डिवाइड करने पे EM2I 8,000, 12,000 एंड 20,000। बट बिफोर दैट पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 60, 30, 50, कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस 22,000। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे रिजर्व फंड की एक अमाउंट है जिसको बांटा गया है 532 में। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा टोटल 50,000 था, 25,000, 15,000 एंड 10,000। असेट साइड पे कोई आइटम्स नहीं है, फिक्टिशियस एसेट या पुरानी गुडविल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट अब एडजस्टमेंट करेंगे, जिसमें गुडविल के लिए 1 लाख रुपए और उसमें से जो एंट्री निकाली हमने EM2I 8,000, 12,000 है, 2I 20,000, उसका पोस्टिंग करना है। तो 2I यहाँ पे E में 8,000 और M में 12,000, बाय E एंड बाय M I में 8,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। गुडविल फर्म की 1 लाख है, न्यू आउटगोइंग पार्टनर का शेयर 2/10 20,000, और उसको गेनिंग रेशियो में पास करना है। और क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 2:3, इसलिए EM2I एंट्री होगी। आफ्टर दिस बैड डेट्स रिजर्व इज इंक्रीज बाय 10%, तो 40,000 के डेटर्स का 10% 4,000 BDR बढ़ाना है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग BDR 2,000 है, उसमें 4,000 बढ़ाएंगे तो न्यू BDR हो जाएगा 6,000, आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 34,000, और जो बढ़ाया है BDR वो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड आएगा 2 BDR 4,000। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड। अब क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110% बोला है। अगर हम समझे बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%, तो इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 110% है, बराबर। पर यहाँ पे सिचुएशन 110% वैल्यू नहीं है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 110%, यानी बुक वैल्यू 100 है और उसमें 10% बढ़ा के अब हमें 110% करना है उसकी वैल्यू। 110% है नहीं, 110% करना है। अगर ये 2B वर्ड्स नहीं हो तो इसका मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन होता है कि बिल्डिंग की वैल्यू 110 है ऑलरेडी और 100 की मार्केट वैल्यू पे लाना है, तो मिस इंटरप्रिट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये 2 वर्ड मिसिंग है कि बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 110%, यानी 1,20,000 में 10% बढ़ाएंगे अब, तो 12,000 बढ़ाने पे 1,32,000 रुपए की 132 की उसकी मार्केट वैल्यू आएगी।
असेट साइड पे, और जो इंक्रीज किया है 12,000 विल बी क्रेडिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट एस बाय बिल्डिंग 12,000। मशीनरी इज रिड्यूस बाय 10%, तो मशीन में 80,000 में से 10% 8,000 माइनस करने पे 72 की मार्केट वैल्यू, और डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन टू मशीनरी 8,000। प्रीपेड इंश्योरेंस इज अप टू 30 जून। अब हमारे पास बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च है और इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड अप टू 30 जून, यानी 3 महीने का एडवांस में पे किया गया है। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट 24,000 है, तो 12 महीने का 24,000 रुपया होगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा 12 मंथ्स के लिए पे किया जाता है, इसलिए 12 मंथ्स का 24,000, तो 3 मंथ्स के लिए जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसकी अमाउंट आएगी 6,000। एक इफेक्ट क्रेडिट साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। आफ्टर दिस E&M विल मेंटेन टोटल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन न्यू PSR, ऐसा दिया है, तो जिसके लिए सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज करना है। रिवॉल्यूशन क्लोज करने पे 6,000 का प्रॉफिट, ओल्ड PSR है 532, यानी 3,000, 1,800 एंड 1,200 will be transferred to partners capital account credit side by revaluation account 3,000, 1,800 and 1,200। इसके बाद यहां पे पहले जो पार्टनर है उसका लोन का सेटलमेंट करना है, आउटगोइंग पार्टनर का। तो आई का टोटल करेंगे यहां पे, तो आई के अकाउंट में टोटल आएगा 81,200, यानी डिफरेंस जो आया वो आई के लोन के लिए अमाउंट आएगा 81,200 विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आइस लोन 81,200। अब इसके बाद कैपिटल 1 लाख रुपए रखना है और वो भी न्यू PSR में, तो न्यू PSR ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दिया है और गेनिंग रेशियो ओल्ड जो इंटरनल प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से नहीं है। अगर यहाँ इंटरनल प्रोपोर्शन के जैसा गेनिंग रेशियो होता तो हमें न्यू रेशियो ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब ओल्ड इंटरनल प्रोपोर्शन और न्यू रेशियो जब सेम होते हैं तब गेनिंग रेशियो भी सेम होता है। ओल्ड इंटरनल और गेनिंग सेम हो तब न्यू रेशियो भी सेम आता है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों में चेंज है इंटरनल प्रोपोर्शन में और गेनिंग रेशियो में। इस वजह से यहाँ पे पहले न्यू रेशियो फाइंड करना होगा, क्योंकि कैपिटल हमें न्यू रेशियो में रखना है, जिसके लिए पहले गेन फाइंड करेंगे, क्योंकि गेनिंग रेशियो 2:3 है, तो 2:3 में आई का शेयर बांटा जाएगा पार्टनर ई और एम में, तो गेन इज शेयर ऑफ आई इंटू गेनिंग रेशियो। ई के लिए 2/10 का 2/5 4/50, एम के लिए 2/10 का 3/5 6/50, ये दोनों पार्टनर के रिस्पेक्टिव गेन है। ये गेन को उनके ओल्ड शेयर के अंदर प्लस करने पे ई का ओल्ड शेयर है 5/10 और गेन है 4/50, तो ई का न्यू शेयर आएगा 29/50। एम के लिए उसका ओल्ड शेयर है 3/10 और उसका गेन है 6/50, ऐड करने पे उसका न्यू शेयर आएगा 21/50 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ई एंड एम विल बी 29:21। और यहाँ पे जो कैपिटल 1 लाख को डिवाइड करे 29:21 में, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 58,000 एंड 42,000। 1 लाख रुपीज को डिवाइड किया जा रहा है 1 लाख इंटू 29/50 एंड 1 लाख इंटू 21/50 करने पे यहाँ पे जो अमाउंट आएगी 58,000 एंड 42,000। दिस इज रिक्वायर्ड क्लोजिंग कैपिटल टू बी मेंटेन फॉर पार्टनर ई एंड एम। इसलिए यहाँ पे पहले बैलेंस कैरिड डाउन में हम यहाँ पे लिखेंगे ई के लिए 58 और एम के लिए 42,000। अब हमें नेसेसरी जो एडजस्टमेंट करने हैं, नेसेसरी एडजस्टमेंट कैश के लिए किया जाएगा यहाँ पे। तो पार्टनर ई में क्रेडिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल उसका 88,000 आ रहा है। 88,000 में से ये दो माइनस करने पे यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कैश कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैश विड्रॉल है, क्योंकि ई का एक्सेस कैपिटल है इसलिए वो 22,000 विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे बाय ईज कैपिटल 22,000। और एम के केस में डेबिट साइड टोटल इज 54,000 विच इज मोर कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस उसका क्रेडिट में आएगा। उतना कैपिटल इस पार्टनर एम का शॉर्ट है इसलिए उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 2M's कैपिटल आएगा 7,200। तो बैलेंस 7,200 कैश का जो कि आएगा एसेट साइड पे। इसके साथ रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी को प्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ऑलरेडी 1 लाख रुपए 5842 डिसाइडेड है। उसके साथ जो एडजस्टमेंट नहीं है जैसे WPS है, क्रेडिटर्स, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक, ये सब रिमेनिंग आइटम्स को प्लेस करेंगे बैलेंस शीट में और टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी 2,81,200। अगर ये दो क्वेश्चन को हम कंपेयर करें तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट दोनों में है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो कैपिटल दोनों में न्यू रेशियो में रखना है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल है उसी को न्यू रेशियो में रखना है। यानी पहले हमने कैपिटल को फाइंड आउट किया, मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट किया
1,52,200 एंड 2,44,200। तो ये कंबाइंड कैपिटल 396,400 है और उतना ही रखना है, सिर्फ रेशियो बदलना है, 5:1 में रखना है। यहां पे टोटल कैपिटल की अमाउंट अलग से दी गई है, जो है वो नहीं रखना है, अलग से दिया जाएगा। इसलिए एक पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा और एक पार्टनर विड्रॉ करेगा और ये दोनों अमाउंट डिफरेंट है। यहां पे ऐसा भी हो सकता था कि दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता, ऐसा भी हो सकता था कि दोनों विड्रॉ करते। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे क्लोजिंग कैपिटल सेम रखना है, यानी आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल है वही रखना है, सिर्फ उनको अलग रेशियो में मेंटेन करना है, तब जाके ये सिचुएशन आएगी कि एक पार्टनर जो विड्रॉ करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। जब ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल जो हमने फाइंड आउट किया है वही कैपिटल रखना हो, तब जाके एक का विड्रॉल दूसरे का कंट्रीब्यूशन सेम आएगा। अदरवाइज यहां पे तो हमें फर्म की कैपिटल, न्यू फर्म की कैपिटल 1 लाख रुपए अलग से दी गई है, इसलिए यहां पे वैल्यू में डिफरेंस है। एक पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है 7,200 और दूसरे पार्टनर का विड्रॉल है 22,000। आफ्टर दिस ये क्वेश्चन LBW में ओल्ड PSR है 2:2:1 और यहाँ पे गेन दिया गया है, L का गेन है 5/40 और B का गेन है 3/40, यानी गेनिंग रेशियो 5:3। नेसेसरी फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल 20,000, 12,500 एंड 5,000। विद दैट जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड PSR में 2:1 में 2,000, 2,000, 1,000 एंड गुडविल जो फर्म की ओल्ड गुडविल है बैलेंस शीट में दी गई है, वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में 3,200, 3,200 एंड 1,600। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट पास करने के लिए पहले मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000, तो बिल्डिंग का बुक वैल्यू 37 है, 13,000 प्लस करके मार्केट वैल्यू 50,000 होगा। और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन बाय बिल्डिंग 13,000। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक is 10% more than its market value। अब सिचुएशन ये है कि 10% more than its market value ऐसा दिया गया है, यानी जो 10% दिया गया है वो रेट मार्केट वैल्यू पे अप्लाई करना है। और क्वेश्चन में हमेशा हमारे सामने बैलेंस शीट होती है यानी बुक वैल्यू होती है, यानी जिस वैल्यू पे रेट है वो मार्केट वैल्यू है, जो वैल्यू दी गई है वो बुक वैल्यू है। इसलिए यहाँ एजम्पशन करना होगा मार्केट वैल्यू 100, जिस पे रेट वही 100 लेना है, मार्केट वैल्यू 100 प्लस 10%, 110% उसकी बुक वैल्यू होगी। 110% के लिए हमारे पास जो बुक में वैल्यू है वो 5,500 है, तो 100 के लिए मार्केट वैल्यू 5,000 आएगी, यानी स्टॉक की रिवाइज वैल्यू 5,000 है, बुक वैल्यू 5,500 है, इसलिए स्टॉक में 500 रुपए कम करने, तो कम करने के लिए टू स्टॉक 500 रुपीज। एक और एडजस्टमेंट है कि पर्सनल एक्सपेंस ऑफ W 5,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब W का कोई पर्सनल एक्सपेंस पे किया होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो बाय मिस्टेक डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एरर है और इस एरर का हमें रेक्टिफिकेशन करना है। इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर W एंड दैट एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी जगह वो डेबिट हो गया है गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना है और पार्टनर को डेबिट करना है, क्योंकि जो गलती से डेबिट हुआ है वो अकाउंट क्रेडिट करना है और पार्टनर में जिसका वो पर्सनल एक्सपेंस है वो डेबिट करना है, इसलिए W को डेबिट करेंगे। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एडमिशन रिटायरमेंट के यानी रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट्स है और ये एक पर्टिकुलर डेट के होते हैं, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड्स के रिलेटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइडेंटिकल जो रेवेन्यू अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें ये अमाउंट लाएंगे हम। इसलिए W का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो कैपिटल में डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। इसलिए यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन पर्सनल एक्सपेंस W में 500 और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय W's कैपिटल पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 500। उसके बाद फर्म की गुडविल है 80,000, जिसके लिए एंट्री पास करनी है। फर्म्स गुडविल 80,000 और उसमें से W का शेयर निकालेंगे। 80,000 में से W का शेयर 1/5 यानी 16,000 और गेनिंग रेशियो L और B का है 5:3। तो LB टू W को देना है 16,000, LB कंट्रीब्यूट करेंगे 10,000 और 6,000। तो इसका पोस्टिंग होगा टू W, L में 10,000 और B में 6,000, और यहाँ पे बाय L एंड बाय B W में 10,000 एंड 6,000। इस तरह से गुडविल की एंट्री पास कर। इसके बाद कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट है कि अमाउंट ड्यू टू W इज पेड इन कैश। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि अमाउंट ड्यू टू W इज पेड इन कैश एंड द सेम यानी जो पे किया जा रहा है वो अमाउंट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय L एंड B इन सच अ वे that their capital will be in new PSR।
यानी W को पेमेंट करने के लिए, W को जो पे करना है उतनी ही अमाउंट L और B कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रीब्यूशन इस तरह से होगा ताकि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में सेट हो जाए। इसके लिए पहले हमें सेटलमेंट करना है, यहाँ रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे पहले। तो रिवैल्यूएशन में 13,500 क्रेडिट साइड का टोटल, जिसमें से 500 माइनस करने पे ये प्रॉफिट की अमाउंट है 13,000। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओल्ड पीएसआर है 2:2:1, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। रिवैल्यूएशन 5,200 एंड 2,600 ये प्रॉफिट की अमाउंट आएगी। इसके बाद सबसे पहले W का सेटलमेंट करना है, उसको पेमेंट कर देना है, इसलिए W का यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल 24,600, जिसमें से डेबिट के आइटम माइनस करने पे कैश पेड टू W इज 22,500। कैश पेड टू W इज 22,500, इसलिए यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा 22,500। ये बैलेंस था और ये पेमेंट है। अब सिचुएशन ये है कि द सेम अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय एल एंड बी, यानी ये जो पे किया जा रहा है W को 22,500, यही कंट्रीब्यूट करेंगे एल एंड बी, लेकिन दोनों सेपरेट कितनी अमाउंट लाएंगे वो नहीं दिया है। उनका कंबाइन अमाउंट हमें पता है कि 22,500 टोटल ला रहे, लेकिन सेपरेट इंडिविजुअल अमाउंट हमें नहीं पता है, और इंडिविजुअल इस तरह से लाएंगे ताकि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन से जाना होगा। हमें ऐसा सोचना है कि अगर 22,500 W को पे कर रहे हैं और उतना ही L और B कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कैश का वही बैलेंस रहेगा जो पहले था, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए कैश का बैलेंस 2,000 ही रहेगा। तो पहले हम ये 2,000 रुपए का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है उसको बैलेंस शीट असेट साइड लिखेंगे, कैश बैलेंस 2,000। रिमेनिंग एसेट्स लायबिलिटीज जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसको मेंशन करेंगे। फिर एसेट साइड का टोटल होगा 70,000, उस टोटल को लायबिलिटी साइड प्रेजेंट करेंगे 70,000, और यहां से हम माइनस करते हो जाएंगे। खास ध्यान ये रखना है कि अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर का लोन हो, जैसे यहाँ पे तो उसको हम कैश में पे कर रहे हैं, पर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि पार्ट अमाउंट पेड एंड पार्ट अमाउंट इज केप्ट एज अ लोन, तो उसका जो लोन का अमाउंट है उसको भी याद करके यहाँ मेंशन करना है जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, और उसको माइनस करके फिर क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सेम कैश बैलेंस था, इसलिए उस कैश के बैलेंस को हमने एसेट साइड लिखा। टोटल ऑफ एसेट साइड 70,000, सेम टोटल इज ऑन द लायबिलिटी साइड 70,000। फिर वर्टिकली ये सब लायबिलिटीज को माइनस करते हुए हमें दोनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल मिली 47,000, और इसको हमें न्यू रेशियो में रखना है। तो न्यू रेशियो के लिए यहाँ पे ओल्ड प्लस गेन का कैलकुलेशन है। एल का ओल्ड शेयर 2/5, बी का ओल्ड शेयर 2/5, गेन दोनों के 5/40 एंड 3/40, तो इनका न्यू पीएसआर आया है 21:19। 21:19। अब ये कैपिटल के रेशियो में, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे 47,000 को अरेंज करना है। तो 21:19 में 47,000 को डिवाइड करने पे 24,675 एंड 22,325 ये दो पार्टनर के रिक्वायर्ड रिवाइज्ड क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, और ये बैलेंस को यहाँ कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड हम प्लेस करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्योंकि सिचुएशन ये है कि ना हमें बैलेंस पता है, ना हमें कैश कंट्रीब्यूशन पता है। कैश कंट्रीब्यूशन टोटल पता है 22,500, लेकिन पार्टनर वाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कैपिटल दोनों पार्टनर के इंडिविजुअल क्या होंगे वो भी पता नहीं है। इसलिए ये जो लेजर है कैश कैपिटल अकाउंट, उसमें दोनों साइड मिसिंग आइटम है, इसलिए कोई एक आइटम तक हमें पहुंचना है जिसका रास्ता बैलेंस शीट से खुलता है। और ये कैश बैलेंस लिखने के बाद असेट साइड का टोटल, ये टोटल लायबिलिटी साइड, और अदर लायबिलिटीज को माइनस करने पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, एंड कैपिटल इज टू बी केप्ट इन न्यू पीएसआर। इसलिए दोनों पार्टनर के बैलेंस हमें मिले कैपिटल के 24,675 एंड 22,325। ये जो दो बैलेंसेस है उसको यहाँ पे क्लोजिंग यानी टू बैलेंस कैरिड डाउन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसके बाद हमें ये मिसिंग अमाउंट मिल जाएगी। तो एल और बी का डेबिट साइड का टोटल करेंगे, एल का 37,875, जिसको हम क्रेडिट साइड रखेंगे तो डिफरेंस आएगा 10,675, जो कि यहाँ पे कैश अकाउंट की डेबिट साइड टू एल्स कैपिटल आएगा 10,675। दूसरे पार्टनर बी में डेबिट साइड का टोटल है 31,525, और उसमें से उसकी क्रेडिट की सारी आइटम माइनस करने पे उसका डिफरेंस आएगा 11,825, और वो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बीस कैपिटल 11,825। और इस तरह से ये जो दोनों का कैश का कंट्रीब्यूशन है वो इन टोटल 22,500 हो जाएगा, और कैपिटल भी न्यू रेशियो में सेट हो जाएंगे। लेकिन सिचुएशन में प्रॉब्लम यही है कि अगर हम कैपिटल अकाउंट से डायरेक्ट जाए तो दोनों साइड मिसिंग है, यहाँ कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये नहीं पता है, और यहाँ कैपिटल के बैलेंस भी नहीं पता है।
इसलिए हमें सबसे पहले रिवर्स कैलकुलेशन से जाना होगा इसमें, क्योंकि सेम अमाउंट जो डब्ल्यू को पे कर रहे हैं, सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एल एंड बी, सिर्फ इंटरनली कौन कितना ला रहा है वही पता नहीं है, इसलिए इंप्लाइड है कि कैश का बैलेंस सेम है, इसलिए कैश के बैलेंस को रख के असेट साइड का टोटल करके उसमें से रिवर्स प्रोसेस में जाने पे लायबिलिटीज माइनस करने पे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, और ये क्लोजिंग कैपिटल को न्यू रेशियो में रखेंगे, और ये न्यू रेशियो में यहाँ बैलेंस कैरी डाउन करने पे डिफरेंस का पता चलेगा जो कैश कंट्रीब्यूशन होगा, और एट लास्ट ये जो अमाउंट है इसको कैश अकाउंट में प्लेस करेंगे डेबिट साइड पे रिस्पेक्टिव एल और बी के लिए, ताकि हमें कैश अकाउंट टैली मिलेगा विद दैट बैलेंस ऑफ 2000। थैंक यू।